तो रेपोजिटरी पैटर्न आपको क्या कहता है? रेपोजिटरी पैटर्न ये कहता है आपको कि आपको लेट्स से कि मैंने स्टूडेंट का डेटा दिखा, ओके, मैं ये मेरे पास स्टूडेंट का कंट्रोलर था, मैंने ये सारी चीजें लिखी थी कि मैंने पूरा कर्ड ऑपरेशन किया, स्टूडेंट का डेटा डेटाबेस में इंसर्ट कराया, डेटा डिस्प्ले किया, डेटा डिलीट किया, डेटा एडिट किया, ओके, ये सारे ऑपरेशन मैंने किए। तो बोलते हैं कि यार कोई भी एंटिटी होती है डेटाबेस में, तो जिसको आप अपने वेब पेज के ऊपर दिखा रहे हो, तो उसके ऊपर आप कुछ ना कुछ डेटाबेस के साथ ऑपरेशन करोगे, चाहे क्रिएट करो, चाहे रीड करो, चाहे डिलीट करो, चाहे अपडेट करो। मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज द CRUD ऑपरेशन, बट इनके अलावा भी हो सकते हैं, तो कुछ ऐसा रोक टोक नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, ये सारी चीजें रेपोजिटरी पैटर्न के थ्रू अचीव करते हैं। रेपोजिटरी पैटर्न ये कहते हैं कि आपकी अगर डेटाबेस में 100 टेबल है, स्टूडेंट, एम्प्लॉई, प्रोडक्ट, कैटेगरी, कंट्री, और आपको एमवीसी एप्लीकेशन से उनको एक्सेस कर, तो आपको जिन जिन चीजों को, जिस जिस डेटाबेस के टेबल को एक्सेस करना है, उतने ही इंटरफेस आपकी एप्लीकेशन में बने। फर्स्ट, अगर आपको स्टूडेंट टेबल के साथ CRUD ऑपरेशन करना है, एक स्टूडेंट टेबल को एक्सेस करना है, that can be a read operation, that can be a create operation, that can be a update operation, that can be a delete operation. So first of all, what you need to do, you need to create one interface. नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसका नाम क्या रखते हैं, आई स्टूडेंट या रेपोजिटरी पूरा रख देते हैं। तो ये नॉर्मल सी टर्मिनोलॉजी है जो लोग यूज करते हैं। हो सकता है रेपो स्टूडेंट लिखा मिले, आई रेपो स्टूडेंट लिखा मिले, स्टूडेंट रेपो आई लिखा मिले, लेकिन जो नेमिंग कन्वेंशन है वो ये कि अगर इंटरफेस आप डिक्लेयर कर रहे हो तो यू विल स्टार्ट विद द आई कीवर्ड, एंड जिस एंटिटी के लिए आप कर रहे हो, लेट्स से स्टूडेंट टेबल के लिए कर रहे हैं, देन यू विल लेट द स्टूडेंट, एंड देन यू विल लेट द रेपोजिटरी। अगर आपको अपनी ही प्रोग्राम में हो सकता है एम्प्लॉय नाम की टेबल से काम करना है, तो डेटाबेस पे कुछ भी एक्सेस करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल क्रिएट वन इंटरफेस। अगर आपको, ठीक है, प्रोडक्ट के साथ करना है, तो आपको आई प्रोडक्ट। जब आप रेपोजिटरी पैटर्न लिखना स्टार्ट करते हो, तो आपके मन में एक आता है, यार ये तो कुछ एक्स्ट्रा काम हो रहा है, इससे बेटर तो हम पहले कर रहे थे। बट वो केवल आपको तब लगेगा जब आप पहले दिन लिखो। दूसरे दिन से एक बार जब आपकी रेपोजिटरी बन जाएगी, आपको लगेगा ये काम तो बहुत आसान है, पहले तो मुझे बार बार लिखने की जरूरत पड़ती है, तुमने एक बार लिखा, एक एफर्ट लगाया है 1 घंटे का, उसके बाद से सब चीजें इजी हो। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ वी विल राइट दैट। तो जितने भी टेबल हैं, ठीक है, इफ यू हैव 1000 टेबल एंड यू वांट टू एक्सेस दोस 1000 टेबल इन योर application, you need to write the 1000 interfaces in your application. Okay, so what I'm doing here, I'm not going anywhere, I'm not adding any extra layer कि जिससे आप कंफ्यूज हो। मैं अपने एप्लीकेशन के अंदर ही क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक, एक फोल्डर बना रहा हूँ, न्यू फोल्डर, ओके, जिसके अंदर मैं सारी रेपोजिटरी, या इसको नाम में रख देता हूँ इंटरफेस, रख देता हूँ इंटरफेस, या फिर कॉन्ट्रैक्ट रख देते हैं, इंटरफेस को कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी रख सकते हो, किसी भी नाम से आप रख सकते हैं, इंटरफेस ही रखते हैं, इंटरफेस मतलब जितने भी इंटरफेस में जो हो। तो ऐसा कोई फिक्स नेमिंग कन्वेंशन नहीं है कि आप यहाँ पे इंटरफेस का कुछ कॉन्ट्रैक्ट नाम से बना लेते हैं, कुछ रेपोजिटरी नाम से बना लेते हैं, सब। तो लेट मी ऐड वन इंटरफेस हियर। इंटरफेस को डायरेक्ट आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो, न्यू आइटम जाके इंटरफेस डायरेक्ट मिल जाएगा, या फिर आप क्लास की तरह ले लो, नाम हम चेंज कर सकते हैं। ओके, लेट्स से आई एम वर्किंग ऑन द स्टूडेंट। ओके, तो देखना ध्यान से, इतना काम जितना मैं कर रहा हूँ उतना आपको करके चलना है। आई स्टूडेंट, और जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए तो हो सकता है अगर आप नहीं बताओगे इट्स ओके, लेकिन जैसे दीपक सर, विशाल सर, दिनेश सर, आपके लिए मैंडेटरी है। अगर आप अपने एक्सपीरियंस पे जाते हो एमवीसी में, कहीं इंटरव्यू देते हो, तो इट्स ए काइंड ऑफ मैंडेटरी कि यू शुड नो कि व्हाट इज रेपोजिटरी, व्हाट इज जेनेरिक रेपोजिटरी, व्हाट इज यूनिट ऑफ वर्क, व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ये सारी। और यही हम लोग की शायद शुरू में बात हुई थी कि वी विल कवर ऑल दिस, करेक्ट?
यस सर। तो ये जरूरी है। और इनफैक्ट मैं ये नहीं कि मैंने ये बोल दिया कि फ्रेशर्स को नहीं, अगर फ्रेशर्स को आपको लगता है कि आपको भीड़ से अलग होना है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपके पास बहुत सारे लोग होते हैं, अगर आपको उस भीड़ से अलग होना है तो यू शुड नो दिस वन। तो आई शुड, ऑल्दो इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस जो आपको दिया हुआ है, बट दीज आर द थिंग विच यू शुड नो। ओके, तो जरूरी है किसी का। तो either you can interface directly create from here or you can create from here. It's up to you. अगर ये करोगे तो हमें लिखना पड़ेगा, ये करोगे तो अपने आप लिखा हुआ आएगा। तो मैंने ये लिख दिया, ओके, इंटरफेस आई स्टूडेंट। नाम कुछ भी रख सकते हो, प्रॉपर रेपोजिटरी रखना, रेपोजिटरी आपकी मर्जी है। हाँ, बस आई से स्टार्ट कर दोगे तो बेटर होगा, अदरवाइज मैंडेटरी ये भी नहीं होता है। ये आपको पता है क्योंकि हम सीखा पढ़ चुके हैं। बन गया। ओके, हमने एक इंटरफेस बना लिया, बहुत सुंदर सा इंटरफेस बना लिया। अब इसके अंदर वी नीड टू राइट सम मेथड डिक्लेरेशन, और मेथड डिक्लेरेशन में हम स्टूडेंट टेबल के साथ जो जो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वो सारे मेथड्स हम यहाँ पे। पहला क्या होता है कि लेट्स से मैं वॉइड क्रिएट यूजर। ओके, लेकिन जब भी मैं क्रिएट यूजर करूंगा तो मैं उधर से क्या भेजूंगा, एक टीबीएल स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। डिक्लेरेशन मैंने करके छोड़ दिया। मैं एक मेथड बनाऊंगा आगे जाके क्रिएट यूजर, उसको एक टीबीएल स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा, वो मेथड क्या करेगा, डेटाबेस में इंसर्ट करेगा, दैट्स इट। उसका काम क्या होगा, केवल क्रिएट करना। यूजर नहीं, स्टूडेंट दे देते हैं नाम जब हम स्टूडेंट की रेफो बना रहे हैं। इट्स अप टू यू, अगर आपको बूल रिटर्न कराना है बूल करा सकते हो, क्योंकि आपका ही मेथड है, जैसा आप कोड लिखोगे ऐसे कोड लिखना। बेसिकली वी यूजली राइट द CRUD ऑपरेशन। ओके, क्रिएट। अब मुझे उधर से हो सकता है तभी मुझे इस चीज की भी जरूरत पड़ेगी, गेट ऑल स्टूडेंट। हो सकता है मुझे पेज के ऊपर दिखाना हो, यस और नो। अनुशील, पारुल, प्रीति, सब लोग, यस सर। तो जी सर। जरूरत पड़ेगी तो कभी मुझे इस चीज की भी जरूरत पड़ेगी। ओके, गेट स्टूडेंट बाय आईडी। अगर किसी को ये डाउट है कि ऊपर वाले में मैंने लिस्ट ऑफ स्टूडेंट लिखा है, नीचे वाले में खाली स्टूडेंट लिखा है, तो क्योंकि मैं आईडी के बेस पे रिकॉर्ड लेके आ रहा हूँ तो मुझे पता है एक ही स्टूडेंट है। सर वहाँ मैं पर नंबर्स ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हो सकते हैं, इस वजह से आपने लिस्ट में ले लिया। वहाँ पे मल्टीपल आएंगे, करेक्ट। तो मल्टीपल आएंगे, दैट्स व्हाई वी हैव लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। आईडी के बेस पे यू लेके आप लेके आओगे तो डेफिनेटली यू गेट अ सिंगल। लेट्स से गेट स्टूडेंट बाय आईडी, लेट्स से यू हैव void update student tbl student std। आप एक स्टूडेंट भेजोगे, वो डेटा स्टूडेंट जाके डेटा अपडेट हो जाएगा। ओके, आपका void delete स्टूडेंट। तो दीज आर सम कॉमन मेथड्स, और भी हो सकते हैं। स्टूडेंट की फीस लेके आना है आपको, आप आईडी दोगे, वो फीस रिटर्न करेगा, तो मतलब कुछ भी हो सकता है। ओके, लेकिन मोटा मोटा ये 4-5 which you need to remember. Cool, very good. Okay, so now what we need to do, हमने एक इंटरफेस क्रिएट कर दिया। अब इस इंटरफेस से रिलेटेड आपने जो किया, इसकी एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास की लिखनी है। तो जितने इंटरफेस लिखोगे उतनी ही उसकी इम्प्लीमेंटेड क्लास की लिखोगे जिसके अंदर वो इंटरफेस इम्प्लीमेंट होगा। इफ यू आर राइटिंग 100 इंटरफेसेस यू विल राइट द 100 इम्प्लीमेंटेशन। ओके, तो लिख लेते हैं। शुरू में आपको लगेगा ये जबरदस्ती का काम कर रहे हैं, बट इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कैसे राइट क्लिक, थोड़ी देर में आपको मतलब 2-3-4 क्लास के बाद से इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी। क्लास, इट्स ए डिजाइन पैटर्न बेसिकली। स्टूडेंट रेपो, देखो नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन अगेन नेमिंग कन्वेंशन आर द वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू हैव इंटरफेस आई स्टूडेंट रेपो तो मेक श्योर कि कुछ ऐसा रखो जिससे नाम देख के पता लग जाए कि उसकी ही इम्प्लीमेंटेड क्लास है। रेस्ट इज योर चॉइस।
इस क्लास के अंदर मुझे क्या करना है, मैंने इसी के अंदर बना दिया आई, तो अलग बनाते हैं, राइट क्लिक फोल्डर बना लेते हैं रेपोजिटरी करके, ओके। और इसको यहाँ पे ना रख के, ये डिलीट कर दिया मैंने स्टूडेंट रेपो को, यहाँ पे नहीं रखी, इसके अंदर बनाएंगे, राइट क्लिक ऐड क्लास, इसके अंदर वी नीड टू इम्प्लीमेंट दिस इंटरफेस, आई स्टूडेंट रेपो आएगा क्यों नहीं, क्योंकि उसका नेम स्पेस अलग है, क्योंकि फोल्डर अलग है। तो आप लिखने के बाद अगर आपको नाम याद है तो आप बाद में आप राइट क्लिक करके इधर ये इंटरफेस नाम का नेम स्पेस ऊपर इंपोर्ट कर, या पहले ही कर लेते आपकी मर्जी। नाउ वी नीड टू इम्प्लीमेंट दिस इंटरफेस, इसके अंदर जितने मेथड है वी नीड टू डिफाइन, और हमने राइट क्लिक करके डिफाइन कर दिया। नाउ वी हैव इट्स इजी। अब तक कुछ डाउट? नो सर। ज्यादा No, आसान sir. हो गया? ओके, तो पहले हम इसके अंदर भी खराब कोड देखते हैं, क्योंकि आसान देखते हैं, फिर उसको धीरे 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 रिफैक्टर करके एक अच्छे कोड की तरफ देखते हैं। तो व्हाट आई एम डूइंग हियर, मुझे क्रिएट करने का काम करना था। क्रिएट करने का काम क्या होता है, डेटाबेस से कनेक्टिविटी करना होता है, वो सारी चीज करनी होती है। इससे पहले मैं कहाँ लिख रहा था, मैं मुझे पता नहीं थी चीजें, तो मैंने यहाँ पे, तो मैं क्या गया और अपने स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर गया, और मैंने क्या किया, ये सारा कोड उठाया। ओके, दोबारा लिख लेता हूँ, चलो मैं इसे आपको, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है यूजिंग मेरे डेटाबेस का नाम आपको पता ही है, डीबीएसपी एंटिटी ओबीजे ENTITY इज इक्वल टू न्यू एंटिटी, लिख दिया, बहुत ही बढ़िया। और ओबीजे एंटिटी डॉट डीबीएल स्टूडेंट डॉट एड और एसटीडी, और ओबीजे एंटिटी डॉट सेव। ये कोड मैंने यहाँ लिख दिया कि जब भी मैं इस मेथड को कॉल करूंगा, मैं इस पे टेबल स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट भेज दूंगा, डेटाबेस में सेव कर देगा। और इस मेथड को कहाँ से कॉल करूंगा, इस मेथड को कॉल करूंगा यहाँ से, जो मैंने अपने कंट्रोलर के अंदर इतना ये मुचड़ मुचड़ कर रखा है। तो ये सब मैं हटा दूंगा, यहाँ से मैं कहाँ जाऊंगा, ये सारी चीजें हटा दूंगा, मैं यहाँ से इस मेथड को कॉल करूंगा। कैसे करूंगा, ये मेथड कहाँ रखा हुआ है, रेपोजिटरी फोल्डर के अंदर रखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इम्पोर्ट द नेम डॉट रेपोजिटरी, और मेरी क्लास का नाम क्या है, कंट्रोल चेक, मैंने क्या रखा है, स्टूडेंट रेपो। तो उस क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मिल गई ना, ओबीजे STUDENT रेपो इज इक्वल टू न्यू ओबीजे स्टूडेंट रेपो dot create student. What I need to pass here? I need to pass a TBL student class का ऑब्जेक्ट। लेकिन मेरे पास जो आ रहा है वो तो स्टूडेंट मॉडल का आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। तो इतना कोड मैं सबसे पहले ऊपर लिख देता हूँ। इस कोड को भी हटा के हम एक लाइन के कोड में कन्वर्ट कर देंगे, डोंट वरी। तो इस चीज की मुझे अब जरूरत नहीं। मैं क्या करूंगा, मैंने एक टीबीएल स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट में मैंने ये सारी वैल्यू कॉपी कर दी और यहाँ पे इसको पास कर दी। कैसे? तो डेटाबेस कनेक्टिविटी का काम मैंने किसको दे दिया, इस वाली रेपो को दे दिया कि भैया मैं तो ये ऑब्जेक्ट भेज दूंगा कन्वर्ट करके, इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कैसे कर रहे हो डेटाबेस में वो आप। तो कंट्रोलर ने कहा कि मेरा काम है, मेरे पास आएगा, मैं उसे कन्वर्ट करूंगा और उसकी वैल्यू तुम्हें भेज दूंगा। ये कन्वर्जन का काम भी मैंने आपको बोला हुआ है, इट वॉन्ट टेक मोर देन 1 or 2 लाइन, सो वी विल सी दिस, ठीक है, आइदर इन नेक्स्ट क्लास या उसके नेक्स्ट क्लास में, कि हाउ वी यूज द ऑटोमेटिक। ओके, यहाँ पे आगे लेट मी पुट ए ब्रेक पॉइंट।
एंड लेट मी डीबग कि काम कर भी रहा है कि नहीं। ये कोड हमने यहां से उठा के वहां रखा। अब आपको पूरी एप्लीकेशन में हो सकता है कि स्टूडेंट यहाँ से क्रिएट हो रहे हो, डिस्प्ले यहाँ पे करो, नहीं हो सकता पूरी एप्लीकेशन में आपको 10 जगह स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन दिखाने की जरूरत हो, 10 जगह आपको दोबारा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू नीड टू डू, you need to just create an object of the student repo class and you need to just call the method the display student, जिसके अंदर हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करके आपको डेटा देंगे, that you need to display, that's it। अभी अगर आप कंट्रोलर के अंदर लिखते तो वो सारी जगह आपको बार बार लिखना होगा। अब आपने एक जगह लिखी स्टूडेंट्स में, क्या कर दिया, ये था शायद, हाँ ये था। ओके, तो क्रिएट स्टूडेंट करना था, एनीवे क्रिएट स्टूडेंट या रजिस्टर था, रजिस्टर, तो रजिस्टर कॉल हुआ। रजिस्टर कॉल होने के बाद यहाँ पे हमने वैल्यू एंट्री कर दी, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, एज, 7, क्रिएट पे क्लिक किया, F10 लेके आए, हमने यहाँ पे देखा, कन्वर्ट कर दिया और फिर इसको कॉल किया। इसे क्या मिल गया, पूरा एक ऑब्जेक्ट मिल गया। ऑब्जेक्ट में क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन है। इसने डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बना के डेटाबेस में सेव कर दिया, वापस आया, आपने व्यू को रिटर्न कर दिया। That's it। डेटाबेस में जाके आपकी वैल्यू सेव हो गई। अगर विशाल सर की एंट्री देखोगे तो विशाल सर की एंट्री आपकी डिस्प्ले हो जाएगी, विशाल सर सबसे टॉप पे, क्योंकि हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में सोच किया है। तो इस तरीके से आप सेव कर सकते हो। सेम वे व्हाट यू कैन डू, लेट्स से यू वांट टू मूव दिस, जो इससे पहले आप ये वाला काम कर रहे थे, डिस्प्ले वाला, रादर देन राइटिंग हियर, मुझे क्या करना है, ये उधर मूव करना है, तो उधर भी कर देते हैं। तो यहाँ पे गए स्टूडेंट रेपो के अंदर, डिस्प्ले स्टूडेंट्स के अंदर गए, गेट ऑल स्टूडेंट्स ये वाला, और डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाया। तो ये हर उसमें बनाना पड़ेगा डेटाबेस का नहीं, ऑब्जेक्ट? ना 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 ना, अभी इस कोड को सही करेंगे, अभी तो गलत किया हुआ है, अभी तो हम केवल मूव कर, टॉप पे एक बार यूज कर सकते हैं ना? करेक्ट करेक्ट, वो करेंगे करेंगे, अभी तो हम केवल कोड मूव कर रहे हैं, क्योंकि एक साथ कर देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे मैं आपको एक आर्टिकल भी बताऊंगा, वहां से भी आप फॉलो कर सकते हो ये चीज, वो माइक्रोसॉफ्ट का आर्टिकल है जिसने पूरा रेपोजिटरी, जेनरिक रेपोजिटरी सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप यहाँ से क्या करोगे, RETURN रिटर्न ओबीजे एंटिटी डॉट सीरियल स्टूडेंट डॉट टू लिस्ट। अब आपको पूरे एप्लीकेशन में कहीं भी जरूरत है, आप बस ये मेथड कॉल कर लेना, ये आपको स्टूडेंट की लिस्ट दे देगा, आपको हर एक कंट्रोलर के ऊपर जाके लिखने की जरूरत नहीं। रिमूव दिस, बस खाली अभी के लिए मैं रिटर्न व्यू करता हूँ, रिटर्न व्यू। अभी तो इस चीज को भी रिमूव करेंगे, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट लैपो का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जो ऑब्जेक्ट बार बार बना रहे ये भी रिमूव करेंगे, और इससे मुझे क्या कॉल करना पड़ेगा, ओबीजे स्टूडेंट रेपो डॉट गेट ऑल स्टूडेंट, गेट ऑल स्टूडेंट। तो गेट ऑल स्टूडेंट्स आपको क्या देगा, लिस्ट ऑफ टीबी स्टूडेंट विच यू कैन माउस करके देख सकते हो आप, सर लिस्ट यहाँ ऑफ टीबी। पर टू लिस्ट वगैरह यूज नहीं करेंगे? कहाँ कर तो लिया हमने, दिखाता हूँ, नहीं सर दिखाता हूँ, दिखाता हूँ, STU list, okay, and we will pass here to list method। अनुचित सर देखो, मैं इस मेथड के अंदर चलता हूँ, go to definition, okay, go to implementation, और ये रहा, जब मैं रिट्रीव कर रहा हूँ तो पहले ही लिस्ट में कन्वर्ट करके भेज रहा ओके सर। हूँ। ओके, तो इसको क्या मिल जाएगा, तभी तो लिस्ट ऑफ टीबी स्टूडेंट रिटर्न करा रहा हूँ कि यहीं पे कन्वर्ट कर लिया।
तो यहाँ पे आओगे तो ये पेज के ऊपर अब इसको मिल जाएगा। पूरे एप्लीकेशन में कहीं भी चाहिए तो आपका कोड धीरे 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 थोड़ा ठीक होता जा रहा है कि rather than writing here what we are doing, we are writing in a repo class। और जो रेपो क्लास अभी हमने लिखी, दिस इज नॉट अ परफेक्ट रेपो, अभी इसको परफेक्ट बनाएंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सोल्व करेंगे उसके अंदर। पहले प्रॉब्लम बताएंगे कि ये प्रॉब्लम है, देन वी विल सोल्व दोस प्रॉब्लम। इतने ये रन हो, इतने मैं आपको एक बता देता हूँ। रेपोजिटरी पैटर्न के बारे में आपको पढ़ना है, क्या होता है इन एमवीसी। एमएसडीएन लिख देना, एमएसडीएन का एक आर्टिकल है, वो आपको मतलब माइक्रोसॉफ्ट पे आर्टिकल है बेसिकली, तो यू कैन फॉलो दिस आर्टिकल। अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है। तो रेपोजिटरी एंड द यूनिट ऑफ वर्क पैटर्न्स वी विल डिस्कस। बिना रेपोजिटरी के अब से पहले हम क्या कर रहे थे, कंट्रोलर से डायरेक्ट डेटाबेस को हिट कर रहे थे। ओके, अभी हम कंट्रोलर से, फॉरगेट दिस यूनिट ऑफ वर्क, आई विल एक्सप्लेन ऑन फॉर यू। हम कंट्रोलर से रेपोजिटरी को हिट करेंगे, रेपोजिटरी डेटाबेस के पास, हम इस तरीके से करेंगे। फिर हम देखेंगे यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है और इसको कैसे करते हैं। तो डायरेक्ट पहले ये था, अब हम ये वाला फॉलो करेंगे। पूरा एग्जाम्पल इसने दिया हुआ है, ठीक है। तुक्के से, मेरी क्लास का नाम भी रेपोजिटरी है, इसका इसमें आई स्टूडेंट रेपोजिटरी रखा हुआ है, तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी रख सकते हो। इसने भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है, लेकिन ये सारी चीजें हम धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करेंगे कि ये सारा कोड कैसे लिखते हैं, क्या मतलब होता है, यूनिट ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, जेनरिक रेपोजिटरी कैसे लिखते हैं। ओके, ये भी चीज हम देखेंगे कि डिटेल में कि कैसे लिखते हैं हम लोग इस चीज को। तो ऑल दीज थिंग्स आई विल कवर, डोंट वरी। बस आपको साथ साथ जितना हम कर रहे हैं उतना करता जाना है। अगर आपने छोड़ा तो एक दिन के बाद से समझ में आना बंद हो जाएगा। इतना आपको करना है, पेज देखोगे तो जो अभी हमने रन किया, हाँ किया था, इधर किया था क्या, हाँ, तो आपको वही सारी चीजें जो अभी आप, पहले ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, ब्रेक पॉइंट। तो पहले जो आप डायरेक्ट कर रहे थे, व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर टेकिंग दिस डेटा फ्रॉम अवर रेपोजिटरी, रेपोजिटरी से। ओके, रेपोजिटरी मुझे वो कन्वर्ट करके डेटा देगी, मैं क्या करूंगा, उस डेटा को लेके आऊंगा व्यू के ऊपर, व्यू के ऊपर मुझे वो सारा डेटा मिलेगा और उस डेटा को मैं पेज के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। क्लियर? सर हम एमवीसी में बना सकते हैं अब? एमवीसी में प्रोजेक्ट बना सकते हैं? यस सर। सर अभी दो सर थोड़ा सा रुक, प्रोजेक्ट वालों को ही प्रायोरिटी दे रहे थे ना वो। नहीं प्रायोरिटी तो ठीक है, लेकिन प्रोजेक्ट हम सबसे लास्ट में रखते हैं, जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है ना सारा, उसके बाद। क्योंकि अगर बीच में प्रोजेक्ट में फंस गए ना प्रीति मैम, फिर मैं बताऊँ क्या होगा। अभी देखो, आप लॉगिन पेज बनाने को मैं आपको दे देता हूँ तो उसमें 2 सप्ताह लग जाते हैं, तो फिर आपका कोर्स 2 साल कंप्लीट नहीं होगा। ओके, तो इसलिए हम पहले पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको एक प्रोजेक्ट देते हैं कि आप प्रोजेक्ट पे काम करते रहो, कुछ भी डाउट आते रहे पूछते रहो। तो कोर्स आपका बीच में रुकना चाहिए, कंप्लीट हो गया तब आप कर सकते हैं। बीच में देखो, प्रायोरिटी मैंने कल भी बोला था ग्रुप में, यूजुअली जब आप फ्रेशर्स जा रहे हो तो आपकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्ट आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता लेकिन उसके बेस पे रिजेक्ट करना डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लेकिन अगर आपने प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको सीएसआरपी नहीं आती है किसी को, तो उसको हायर करके क्या करें। तो फर्स्ट इज आपको चीजें आती हैं तभी तो आप प्रोजेक्ट बनाओ, क्योंकि फ्रेशर अगर आप जा रहे हो तो इसका मतलब तो वो आपको शुरू से सिखाएंगे, शुरू से छोटी छोटी चीज बताएंगे, तब आप प्रोजेक्ट बनाना सीखोगे। अगर आपको पहले से ही प्रोजेक्ट बनाना आता है तो फिर तो आप एक्सपीरियंस हो, करेक्ट। तो प्रोजेक्ट जो हम बनाएंगे, पहले एमवीसी कंप्लीट कर लें, आपकी ASP.NET कंप्लीट कर लें, देन एंगुलर क्रिएट कर, जो 6 मंथ वाले उनका एंगुलर भी कर दें उसके बाद। ओके, तो इतना काम आपको करना है। एंड नाउ वी विल मीट नेक्स्ट वीक, और इसके बाद देखेंगे इसको अच्छे से कैसे लिखते हैं अपनी रेपोजिटरी पैटर्न को। इतना काम आपको करके चलना है। ये रेपोजिटरी पैटर्न वाली वीडियो आई विल अपलोड, जिससे आप स्टार्ट करें। सर कल जो